Welcome to Faru Academy. हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं राहुल सैनी आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। आज एक न्यू टॉपिक लेकर आया हूँ। अभिकारक, उत्पादक और रासायनिक समीकरण क्या होता है। जान लेते हैं कि अभिकारक क्या होता है। ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग या हिस्सा लेता है उसे हम अभिकारक कहते हैं। और उत्पाद इसको कहते हैं ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है। हम लोग पिछले वीडियो में रासायनिक अभिक्रिया के बारे में अच्छे से जाने हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया इसे कहते हैं जो दो डिफरेंट पदार्थ को मिक्स करके एक नया उत्पाद करते हैं, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यह उदाहरण के माध्यम से हम समझ लेते हैं अभिकारक एवं उत्पाद क्या है। जैसे H+O2 को हम जब मिक्स करते हैं तो H2O का निर्माण होता है। इसे हिंदी में कहते हैं हम जल। जैसे H+O2 जो होता है एक अभिकारक होता है और H2O जो है एक उत्पादक होते हैं। उसी को कहते हैं हम अभिकारक एंड उत्पादन। अब रासायनिक समीकरण के बारे में हम जान लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक द्वारा निरूपित किया जाता है। उसे हम रासायनिक समीकरण के अभिकारकों और उत्पादकों में पदार्थ के प्रतीक या सूत्र का इस्तेमाल किया जाता है। प्रतीकों के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। हम इसको अच्छे से उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। अपने पिछले वीडियो में रासायनिक अभिक्रिया के बारे में अच्छे से जाने हैं और यहाँ पे एक सूत्र है। सूत्र का मतलब यह होता है जो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इसका जो मैग्नीशियम का जो सूत्र होता है Mg होता है और प्लस ऑक्सीजन का जो होता है O2 होता है। तो दोनों को जब हम मिक्स करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। जो मैग्नीशियम प्लस जो ऑक्सीजन है एक अभिकारक के रूप में काम करता है और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है एक उत्पादक, उसे उत्पादक कहते हैं। रासायनिक समीकरण में एक और शब्द है जो भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। इसका मतलब यह होता है भौतिक अवस्थाओं को भी दर्शाया जाता है। इसका मतलब यह होता है कि जो मैग्नीशियम प्लस O2 है ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। जो मैग्नीशियम क्या है एक सॉलिड है और जो ऑक्सीजन क्या होता है एक गैस है। इसी को हम बोलते हैं भौतिक अवस्थाओं को दर्शाया जाता है। इस दो अभिकारक के मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करता है, उसे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। सूत्र जो होता है Mg+O2 मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। भौतिक अवस्था क्या क्या होता है जो सॉलिड होता है, लिक्विड होता है और गैस होता है। इसको हम हिंदी में बोलते हैं ठोस, द्रव, गैस। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे एक उदाहरण के माध्यम से। जैसे Fe+H2O को जब हम रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो Fe3O4+H2O बनाता है। तो यहाँ पे देखिए Fe जो अभिकारक है यहाँ पे एक है और उत्पाद में Fe3 है। यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है बट यहाँ उत्पाद में भी हाइड्रोजन 2 है। यह एक रासायनिक समीकरण असंतुलित है, इसको हम संतुलित बनाते हैं। देखिए Fe यहाँ पे एक है तो हम अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं तो अभिकारक उत्पाद क्या हो गया एक बराबर हो गया। हाइड्रोजन 2 था, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 था तो हम दो जितना दो इसमें है, यहाँ पे कितना ऑक्सीजन कितना है 1 है, यहाँ पे उत्पाद में ऑक्सीजन कितना है 4 है। तो हम ऑक्सीजन को क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उत्पाद में भी ऑक्सीजन 4 हो जाएगा। तो यही हम किए ऑक्सीजन जैसे अभिकारक में हम 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो उत्पाद में भी हो गया 4। यह एक रासायनिक समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। जैसे Fe3+4H2O जब रासायनिक अभिक्रिया हुआ तो Fe3O4 4H2 बनाया, क्योंकि यहाँ पे उत्पाद में Fe3 था तो उत्पाद में भी Fe3 बनाया। यहाँ पर ऑक्सीजन 4 था तो ऑक्सीजन भी 4 आया। हाइड्रोजन 8 था तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन 8 हुआ। तो ये रासायनिक समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। और एक एग्जाम्पल लेकर हम समझ लेते हैं। जैसे Mg+O2 जब हम रिएक्शन करते हैं तो MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो समझिए यहाँ पर ऑक्सीजन 2 था बट उत्पाद में क्या ऑक्सीजन एक ही है। तो ये रासायनिक समीकरण असंतुलित है, इसको हम संतुलित बनाते हैं। ये Mg+O2 ये
जो उत्पाद हैं क्या है, ये एक असंतुलित रासायनिक समीकरण है। जब हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 मैग्नीशियम हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया, तो ये रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? द्रव्यमान संरचना का नियम है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। हम लोग जानते हैं कि ऊर्जा को ना तो हम नष्ट कर सकते हैं ना ही बना सकते हैं, बट एक चैन से हम दूसरे पदार्थ में इसको मिक्स चेंज कर सकते हैं। उसी को हम द्रव्यमान संरचना का नियम कहते हैं। इसका जो निष्कर्ष क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक एवं उसके बाद उत्पाद प्रत्येक पदार्थ के परमाणुओं की परमाणु संख्या बराबर होनी चाहिए, क्योंकि जब Mg+O2 तो हम मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। इसमें जो अभिकारक में क्या होता है, मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन 2 है, बट यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ उत्पाद में क्या है, मैग्नीशियम 1 है। तो ये परमाणु संख्या सेम नहीं है। जब हम मैग्नीशियम को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ऑक्सीजन 2 से रिएक्शन या रासायनिक अभिक्रिया करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। यहाँ पे परमाणु संख्या बराबर है, इसी को द्रव्यमान संरचना का नियम कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस माई वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब दिस माई चैनल एंड बेल आइकन को दबाना ना भूले। प्लीज सब्सक्राइब दिस माई चैनल।